चलिए ये तो दूर की बात हो गई, अब अपने पड़ोस में एक पीर साहब हैं। उस पीर साहब मुरीदों की जुरमुट में बड़ी शान और शौकत के साथ बैठे हुए हैं। उनके सामने कव्वाली हो रही है और कव्वाली के दरमियान कव्वल साहब तकरार के साथ ये बात कह रहे हैं, खुदा माना मैंने तुझको, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना खुदा माना, तुझे अपना खुदा माना, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना खुदा माना, वो मैंने अपना खुदा माना, वो मैंने अपना खुदा माना। दूसरे शेर में कहा, तुमको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, बस तुझे अपना खुदा माना, जो होगा देखा जाएगा। तुमको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, तुमको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, तुझे अपना खुदा माना, तुझे अपना खुदा माना, जो होगा देखा जाएगा। कम वक्त लफ्ज खुदा का इतलाक सिर्फ अल्लाह की जात के सिवा किसी और पर इस्तेमाल करना कुफ्र है। उठाओ फतवा ताजुश शरिया को, उठाओ फतवा मुफ्ती आजम को, उठाओ फतवा अमजदिया को, उठाओ फतवा रज़विया को, उठाओ फतवा आलमगीरी को, उठाओ निब्रास को, दुनिया को छन्नी मारो, फिर देखो कि अहमद रजा समदानी जो बात कह रहा है यही हकीकत में मसला के आला हजरत है। और ये इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के एक फतवा में नकल कर दूं, फतवा रज़विया के अंदर लिखा आला हजरत ने कि हजरत कुछ लोग अपने मुर्शिद को खुदा कहते हैं, क्या हुक्म है? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सरकार यूं फरमाते हैं, कहने वाला काफिर है। और ये सुनने के बाद अगर पीर साहब खुश होते हैं तो वो भी काफिर है। और मैं कहता हूं जिस पीर को खुदा कहा जाए और वो पीर उससे मना न करे, और वो पीर जब तक खुले आम मजमे के सामने आकर तौबा इस्तिग़फ़ार ना करे, इसके हाथ में बैत होना हराम है, हराम है, हराम है। ये पीर आज तक लोगों का जेब लूटा था, अब ईमान लूटने पे लग गए। पीर का मतलब क्या था? खुदा पाना। मगर तुम कब से खुदा बनने लगे? खुद खुदा बनने लगे। तुम्हारा काम तो खुदा तक पहुंचाना था, और सीढ़ी का काम छत तक पहुंचाना है। सीढ़ी का काम खुद को छत बनना नहीं है, तो तुम्हारा काम था बारगाहे इलाही तक पहुंचाना, मगर तुम खुद खुदा बन गए हो। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, आप पर तौबा लाजिम है। पीर साहब सुन ले, आप पर तौबा लाजिम है। जो कव्वाल पढ़ रहे थे उन पर तौबा वाजिब है, और जो सामीन रक्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती में झूम रहे थे, उन पर भी तौबा वाजिब है। तजदीद ईमान जरूरी है, तजदीद निकाह भी जरूरी है। इस बोतल में गंदा पानी है, इस बोतल में, अरे बोलो, इस बोतल में गंदा पानी है। मैं इसको पी नहीं रहा हूं, गंदा है, तो मैं क्या अपने भाई को दूंगा? क्या पी लो? अरे बोलो ना, मैं दूंगा, आपको दूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए। झूम के बोलो ना, अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए। अगर पानी गंदा है, मुझे पसंद नहीं, तो मैं आपको भी पानी की तरफ नहीं बुलाऊंगा। और अगर पानी साफ है, मुझे पसंद है, तो आपको भी मैं पानी की तरफ बुलाऊंगा। अगर ये बात समझ लिया आपने, तो मुझे कह लेने दीजिए, आज मालदार मुर्शिदाबाद की धरती पर कुछ लोग अपनी जबान खोले बैठे हैं कि कब किसकी जबान से कौन सी बात निकले, हम उसको पकड़ लें और उसको मौजू बना करके हम उसका प्रचार करें। याद रखो, इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती को छुपा देने वाला मुजरिम है। वो कठेरे में खड़ा होगा, उसका जुर्म साबित होने पर
उसके खिलाफ फतवा लगाया जाएगा। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ कलीमी शहजादों, अपने सीने पर हाथ रख करके कहना, आज से चंद महीने पहले कटरा शरीफ की सुनहरी वादी में जब एक अनजान और जाहिल किस्म का कव्वाल जिसने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, तो बोलो उस गलत लफ्ज को सुनकर सरकार मसरूर का बेटा, सरकार दूल्हा का पोता, सिराजिया कलीमिया जैसे गरीब नवाज मिशन का सरपरस्ते आला, लाखों मुसलमानों का पीर, कोई जाहिल पीर नहीं है कि चुपचाप बैठा रहे। आप बाद में खड़े हुए, आपके पीर पहले खड़े हो गए और कहा, नादान, खबरदार खबरदार, मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे कुरान ने, मेरी हदीस ने मुझे बताया है खुदा एक है, उस खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं। तौबा कर, बीवी से निकाह दोबारा कर, ईमान ले आ, और आज के बाद से कटरा का दरवाजा तेरे लिए बंद है। झूम के बोलो, मचल के बोलो। तो जब एक खानका का गद्दी नशीं खुद तरदीदी बयान जारी कर चुका है, तो अब उस मामले को लेकर आकाए नेमत, दरियाए रहमत, अली के लाल, फातिमा तुज जहरा के चमनिस्तान के फूल के खिलाफ आवाज निकालना, ये अपने आप को गड्ढे में पांव डालना है। इसलिए कलीमी शहजादों, याद रखना, हर काम मेरे और आपके मुर्शिद के पास मंजूर होगा। आपके और हमारे मखदूम के सामने हर काम मंजूर होगा, मगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो हमारे मखदूम तड़प उठेंगे। इसलिए कि याद रखो, जिसके पास जो हथियार होता है वो अपने हथियार की हिफाजत करता है। कोई भी राजमिस्त्री करनी को भूलता नहीं, काम में जाता है, बाइक बाद में स्टार्ट करता है, करनी पहले अपने थैले में डालता है। याद रखो, हुजूर पीर तरीकत के पास अगर कोई हथियार है तो कुरान का हथियार है, हदीस का हथियार है, फिक्र का हथियार है, उसूल फिक्र का हथियार है। यही वजह है रहने वाले कटरा के हैं, मगर बंगाल और झारखंड के 55 मदरसों की सरपरस्ती करके दुनिया वालों से कहते हैं, दुनिया वालों, ये किसी के बाप का घर नहीं है, ये मुस्तफा का घर है। और यहां से जो रोशनी निकलेगी, कुरान की रोशनी निकलेगी, हदीस की।